हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाराज ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपका वेलकम है। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। मैंने नहाया और पूजा भी कर लिया, नाश्ता भी कर लिया। आपको नहीं दिखा सका क्योंकि कि नीचे में गया था करने नाश्ता, उसीलिए आपको शूट करके नहीं दिखा सका। और नाश्ता में मैंने खाया चना और मूढ़ी। और आज का तो कहीं जाना होना नहीं है हमें, आज घर ही में ही रहना है। सो घर का ही ब्लॉग है। अभी काजल गई है नहाने। अभी घर का खाना वाना बन गया है हम लोग का। अभी मैं अकेला ही हूँ। नीचे में मम्मी और पापा हैं, ऊपर में मैं अकेला ही हूँ। और काजल गई नहाने के लिए। सो गाइस, आप सभी देख सकते हैं। और क्या बताएं, उतना दिन से शूट नहीं कर सके हूँ, उसके बारे में भी बताना है कुछ। काजल आएगी तो वो बताती है। ओके। सो गाइस, अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं और क्या बताऊं, मैं बोर हो रहा हूं घर में अकेला बैठे बैठे। अभी जाऊंगा थोड़ी देर बाद दीदी यहाँ, थोड़ा मन लगेगा, उधर जाएंगे। अपना भेजना से मेरा कुछ काम है, सो वहाँ जाके आप लोग को दिखाता हूँ, या भी नहीं भी दिखा सकता हूँ। काहे कि मेरा भेजना होगा कि नहीं होगा। मम्मी जा रही है दीदी के यहाँ, तब बोली कि तुम भी चलेगा, तब बोले कि हाँ चलते हैं। और क्या बताएं आप लोग को, उतना दिन से शूट इसलिए नहीं कर सके क्या है कि मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया था। और कैसे हुआ था, सो काजल आगे का बताइए आप लोग को। सो हेलो गाइस, अभी मैं बैठी हुई हूँ चाय पी के। मम्मी पापा को भी दे दिए चाय और हम दोनों भी पी लिए चाय और बैठे हुए हैं क्योंकि कहीं अच्छा भी नहीं लग रहा है। दिन भी बहुत ख़राब हो रहा है क्योंकि मेरी मम्मी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था सूरी में। सूरी तो आप लोग को पता ही होगा कहाँ है, तो वहीं पे एक्सीडेंट हो गया था 3 बजे लगभग। 4 दिसंबर को हुआ था 3 बजे हुआ था। तो मेरी दीदी पास हम ही फ़ोन किए तो मेरी दीदी हमको बताई नहीं थी कि क्या बात है, तो वो जा रही थी। तो हम पूछे कि क्या बात है बहुत हड़बड़ी में, तो बोली कि मम्मी आ रही थी नानी घर से ना, मम्मी नानी आ गई थी गुरुटाण। तो गुरुटाण में कुछ काम था मेरी मम्मी को, इसलिए गई थी। तो वहाँ से लौट ही रही थी और ऑटो ही पकड़ी थी। ऑटो पता नहीं कौन गाड़ी टक्कर मार दिया ऑटो को। तो दो आदमी था, मेरी मम्मी थी और एक और आदमी था, मतलब ज़्यादा बूढ़ा नहीं था, थोड़ा यंग ही था। तो मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ तो मेरी मम्मी तो बच गई और जो दूसरा आदमी था वो डेथ हो गया वो। उसके बाद फिर मेरे बड़के मामा थे वहीं पर, देखे हुए थे। मेरे बड़के मामा हॉस्पिटल ले गए, उठाए, सब कुछ किए। अब मेरे बड़के मामा के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रहा था, इतना ज़्यादा मम्मी को मेरी चोट लग गया था। पूरा माथा यहाँ पूरा फट गया था, पूरा सिलाई हुआ है और पूरा सूजन आ गया था, पूरा आँख ढक गया था। मेरी मम्मी का पूरा आँख, मतलब एक आँख दिख ही नहीं रहा था पूरा, और याददाश्त भी चला गया था, किसी को पहचान भी नहीं पा रही थी। तब फिर हम लोग यहाँ से गए जल्दी में। तब फिर गए तो देखे कि सब कोई आदमी वहाँ पे आके बैठी हुई है, सब कोई वहाँ पे मौजूद है। मामा मामी से मौसा मौसी, मेरी दीदी, जिया जी, नानी घर से बोले तो सब कोई आ गया था। नानी घर से सब कोई उठ के आ गए थे। उसके बाद फिर सब देखे, तो उसके बाद फिर गए वहाँ पर। अब सबको देखे, सबको टेंशन में है और सबको, मेरी दीदी लोग थी तो मेरी दीदी लोग भी पूरा, मेरी दोनों दीदी पूरा रो रही थी मम्मी को देख के। और हम गए तो हमको भी रोना आ गया उन लोग को देख के, मम्मी को कैसे हो गया। इतना ख़राब लग रहा था कि पूछिए मत, क्योंकि मम्मी ठीक रहती तो सबको ठीक लगता है, मम्मी ठीक नहीं रहती तो किसी को भी ख़राब लगता है। आप लोग तो समझ सकते ही होंगे कि कैसा लगता है माँ पर जब कुछ होता है तब, क्योंकि सभी की माँ है और माँ पे क्या बीतता है तो आप लोग तो बता ही सकते होंगे। तब फिर वहाँ से फिर ले गए फुसरो ले गए वहाँ से। फिर वहाँ पे हुआ एक्सरे हुआ और सलाइन चढ़ा वहाँ पर। तब फिर एक्सरे में बताया कि मतलब हड्डी में चोट नहीं लगा है, तो हड्डी में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, सब ठीक है।
सब ठीक है वहाँ पर। तो आ गए घर। अब फिर मतलब 1-2 दिन हुआ। अब फिर पूरा रात में पूरा शरीर में पूरा पेन कर रहा था, सो नहीं पा रही थी रात भर। तब फिर ले गए डॉक्टर पास, तो वहीं फुसरो ही ले गए थे। तब फिर फुसरो ले गए, तब फिर डॉक्टर बोला कि अंदर का लेफ्ट साइड कमर में अंदर में मांस फट गया है, इसीलिए आपको पेन कर रहा था। तब फिर दवाई दिया। तभी पूछे कि अभी कैसी है। तब बोली कि अभी ठीक लग रहा है, धीरे धीरे दर्द उतना नहीं कर रहा है, तभी ठीक लग रहा है। तब फिर अभी ठीक ही है। तब फिर पूछे कि कब लौट रही, कब नहीं वहाँ से, नानी यहाँ से। तब बोली कि देखो 2-3 दिन में आते हैं। तो 2-3 दिन में मेरी नानी नाना भी आएंगे, मेरी मम्मी भी आएगी। तो आएगी मम्मी लोग, तो हम लोग भी जाएंगे अपनी नानी घर नहीं जाएंगे, मतलब मम्मी जहाँ रहेगी वहाँ जाएंगे मम्मी पास। तो सबको आएंगे मम्मी से मिलने के लिए। तो वहाँ पे सबको आएंगे, तो आप लोग को भी दिखाएंगे वहाँ पर कि कौन कौन है वहाँ पर और कौन कौन नहीं है। ठीक है, आज का ब्लॉग यही था।